गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज के करंट एनर्जी में दोनों ट्विंस का जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना, वो है रियूनियन की एनर्जी एंड और एक है वेटिंग वाली एनर्जी। ठीक है, मतलब डिवाइन मास्कुलिन को अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों का रियूनियन का टाइम आ चुका है। उनको अभी रियूनियन की बहुत सारे साइंस डिवाइन दे रहा है, जैसे कि उनके साथ नंबर 11 का सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर उनको हर जगह नंबर 69 दिखाई दे रही है, या फिर 222 का सिंक्रोनिसिटी उनके साथ अभी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, एंड साथ साथ वो उनके ड्रीम में अभी आपको देख रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आप उनके ड्रीम में आ रहे हो, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, या फिर जैसे ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं ना रियूनियन से पहले, जो साइन आपको ड्रीम के थ्रू दिखाई देता है, जैसे कि आप उनके साथ जाके बातें करते हो, या फिर ड्रीम में आप देखिए आपको किस तरह की ड्रीम आता है। ठीक है, आप उनसे मिलने जाते हो, या फिर आप दोनों कहीं कहीं पर मिल रहे हो, तो ऐसी वाली ड्रीम अभी उनको आपके साथ आ रही है। ठीक है, इसलिए उनके माइंड में वो भी रियूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना, वो अभी उनके रियूनियन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मास्कुलिन जो है ना, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि इस जर्नी में उनको अपने रियूनियन को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं है, बट क्योंकि उनको रियूनियन के बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुकी है, उनके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ चुकी है। उनकी जो ऑरा है ना, उनकी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी था, जो कुछ भी डिस्टर्टेड एनर्जी था, वही सारे एनर्जी अभी क्लियर हो चुकी है। तो वो जो पर्सन है ना, वो अपने माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव बातों को सोच रहे हैं, खुद को वो बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ रियूनियन में आने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वो जो पर्सन है ना, क्योंकि अभी उनको रियूनियन के बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में आप दोनों की पहली मीटिंग को सोच रहे हैं। आप दोनों कैसे मिले थे, उसी टाइम उनको कितना ज़्यादा मतलब हैप्पी वाली एनर्जी फील हुआ था, तो वही सारे एनर्जी अब वो फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिर से रियूनियन में आने के लिए बहुत सारे प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है, बट आपका जो पर्सन है वो आप ही का वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो मन ही मन बहुत सारे प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे मिलने आएंगे, बट वो आप ही का वेट कर रहे हैं कि आप ही अपनी तरफ से उनको मैसेज करके बोलो कि आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो जाके वो पर्सन आपसे मिलने आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उनके अंदर कुछ ऐसी इश्यूज़ है ना, जैसे कि लास्ट टाइम आप जिन सारी चीज़ों की वजह से लड़ा झगड़ा किए थे, या फिर जिन सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट किया था, जो भी मतलब सेपरेशन का जो भी रीजंस था ना, उन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अगर वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट करें तो आप उनके साथ लड़ा झगड़ा करोगे। ठीक है, तो वो आप ही का वेट करके बैठे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह की एनर्जी में हो। ठीक है, अगर आप भी पॉजिटिव एनर्जी में हो तो आप भी उनको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बट वो जो पर्सन है, क्योंकि मास्कुलिन के अंदर फियर का इशू रहता है, वो अगर उनकी तरफ से आपको मिलने के लिए बोलेंगे और आप उनको मना कर दो कि नहीं मैं तुमसे नहीं मिलने वाली हूँ, तो उनको बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए वो आप ही का वेट करके बैठे हैं। ठीक है, एंड फेमिनिन जो है ना, आप उनका वेट करके बैठे हैं कि वो पर्सन कब उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट कर रहा है, तभी जाके आप उनके साथ बातें करोगे, और मिलने के लिए आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं क्रेविंग हो रहा है, तो आप भी उनसे मिलने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो रियूनियन की एक एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है। ये कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों के साथ रिजोनेट करेगी जो अपने ऊपर काम कर चुके हैं। अगर आपका जो मास्कुलिन है ना, वो अगर उनकी एनर्जी को अच्छे से हील कर चुके हैं ना, उनका जो भी थर्ड पार्टी इशू चल रहा था, या फिर जो कुछ भी उनका इशू चल रहा था, वो अगर उन सारे इश्यूज़ को हील कर चुके हैं, एंड आप जो है आप अगर डेली इन्वॉक कर रहे हैं, तो आपको भी इन्वॉक के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि आपका जो पर्सन है वो अब किस तरह की एनर्जी में है। ठीक है, तो आपको अगर एनर्जेटिकली उनकी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों रियूनियन की टाइमलाइन में आ रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि आप अभी वेटिंग वाली एनर्जी में है, मतलब आप उनका वेट करके बैठे हैं और वो पर्सन आपका ही वेट करके बैठा है, इसलिए आप दोनों वेटिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना, इसको आप अगर हील करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड में जो वेटिंग वाली एनर्जी है ना, इसको आप हील करिए। ठीक है, आप जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड रहिए। जैसे कि आपको अपनी माइंड में सोच लेना है कि आप दोनों का जो रियूनियन है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको फिर से आपके अंदर जो क्रेविंग होता है ना, इस 3D में आप दोनों मिलेंगे,
ये सारी क्रेविंग भी ऑटोमेटिक आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप उनका वेट करके नहीं बैठोगे कि वो पर्सन उधर से आपको मिलने के लिए बोले तभी जाके आप मिलोगे। ठीक है, आपको इसी चीज़ को हील करना है, तभी जाके आप देखोगे। जैसे ही आपका वेटिंग वाली एनर्जी हील हो जाएगी ना, आपको मिलने का कोई भी मन नहीं करेगा, क्योंकि आप एनर्जेटिकली उस पर्सन के साथ मिल चुके हैं। तो उस एनर्जी को जब आप फील करोगे ना, जैसे कि आप ऑलरेडी आप दोनों का रियूनियन हो चुका है, आप अभी अभी उस पर्सन के साथ मिल के आए हो, ऐसी वाली एनर्जी में आपको आना है, तभी जाके आप देखोगे कि आप दोनों का जो 3D यूनियन है ना, ये फिर से होगा। ठीक है, चलिए गाइस, ये तो थी कुछ मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी जिनको अभी रियूनियन की टाइम लाइन में लाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों की रियूनियन के लिए डिवाइन अब बहुत सारे आपको ड्रीम के थ्रू हो, या फिर ऐसी कोई नंबर सिंक्रोनिसिटी हो, या फिर इस तरह की वीडियोस के थ्रू हो, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही होगी। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आपको भी अंदर से फील हो रहा है, मतलब आपको अगर अंदर से रिजोनेट कर रही है ना ये सारी बातें कि आपकी रियूनियन भी होने वाली है, क्योंकि आपने भी अपने ऊपर बहुत सारे काम किया है और आपका जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं हाईली अवेकेंड हो चुके हैं। अगर आपको पता चल रहा है तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। ठीक है, एंड बाकी जो डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है ना, देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है जो भी जो सोल मर्जिंग है ना, इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनका जो इनर DMDF है ना, ये बैलेंसिंग में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है वो अगर इससे पहले उनके इमोशन को आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहते थे, कि उनके अंदर भी इमोशन है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसी टाइमिंग में उनकी इमोशनल जो स्टेट है ना, ये पूरी तरह इम्बैलेंस हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि उनकी अंदर की जो इमोशन है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होकर सरफेस में आ रही है। तो वो पर्सन जो अपने अंदर इतने सारे इमोशन को होल्ड करके रखा है ना, उन सारे इमोशन को वो अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों अभी बातें कर रहे हो, जिन लोगों के बीच मिररिंग ट्रिगरिंग चल रही है, या फिर आप दोनों का ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि वो पर्सन उनकी इमोशनल जो कंडीशन है ना, उसको आपके साथ इनडायरेक्टली शेयर भी कर रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ उनकी पेन को शेयर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है आप दोनों का सेपरेशन जब हो गया था, सेपरेशन के टाइम उनके साथ क्या क्या हुआ था, वो उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने के लिए कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो आप उनको अगर पूछोगे ना कि क्या क्या हुआ था, तो वो पर्सन ज़रूर आपको बताएगा कि उनकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था, और उसी टाइम क्यों वो आपसे रन कर गए थे, क्यों वो आपसे बात नहीं किया था, वो सारी चीज़ों को वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, तो इमोशनल जो कंडीशन है ना, उनका अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, तो उनकी इमोशन पूरी तरह सरफेस में क्लियर होने के लिए आ रही है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच अगर बातें हो रही है, तो आप उनके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करिए। जो पुरानी बातें हैं ना, पुरानी बातों को आप उनके साथ बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें कि क्यों वो आपसे रन कर गए थे, क्यों वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया, क्यों वो आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। ये सारी बातें आप अपनी तरफ से उनको ना पूछें। ठीक है, वो अगर उनकी प्रॉब्लम्स को पहले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ना, वो अगर शेयर कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पाए, या फिर किसी थर्ड पार्टी में मिल के वो आपको ट्रिगर किया, देखिए, थर्ड पार्टी को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर्मा होता है, तो ये रिलीज़ होने के लिए ही सरफेस में आता है। तो डिवाइन मास्कुलिन मतलब इन सारी चीज़ों को वो नहीं सोचते हैं कि इन्होंने गलती की है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के बारे में आप उनसे ना पूछें। वो अगर बोलना चाहते हैं उनकी तरफ से तो बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी चीज़ें हुआ था ना, जिन सारी चीज़ों की वजह से आप लड़ाई झगड़ा किए थे, उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन ना करें। ठीक है, अगर वो उनकी तरफ से बोल रहे हैं तो आप सुनिए, बट आपको उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करना है कि इसमें उनकी गलती थी और आपकी कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, अगर आप दोनों बातें कर रहे हैं ना, तो आप इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच हुआ है, उन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ना कि आपको आर्गुमेंट करना है कि सारी गलती उनकी है, आपकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो कुछ मास्कुलिन की एनर्जी ऐसी है जो उनकी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। उनकी जो इमोशनल कंडीशन है ना, इसको भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो इमोशनली आपके साथ पूरी तरह कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी पर्सन उनके साथ इमोशनली उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है जितना वो आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए, और कुछ मास्कुलिन की एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है, जैसे कि वो भी आपको उनकी पास्ट वाली रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब वो अभी तक जितने भी सारे रिलेशनशिप में थे ना, मतलब आप उनकी लाइफ में आने से पहले वो जितने भी सारे रिलेशनशिप में थे, वो हर एक रिलेशनशिप के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा समझ में आ रही है कि आपके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, मतलब उनके पास में जो भी रिलेशनशिप बन गया था, उन सारे लड़कियों के जैसा आप नहीं हो।
ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी सबसे अलग है, आप सबसे अलग हो, तो आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वो कंपेयर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो फेमिनिन्स होते हैं, आप भी अपनी जो मास्कुलिन होते हैं ना उनको भी कंपेयर करते हो, तो वो जो पर्सन है मास्कुलिन जो होते हैं वो भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मास्कुलिन की एक कंपैरिजन वाली एनर्जी भी कलेक्टिव में आई है, इसलिए ही वो पर्सन घूम फिर के आपके पास ही रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि कुछ दिन बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मास्कुलिन जो होते हैं ना वो जब इससे कंपेयर करते हैं, जब उनको समझ में आता है कि आप सबसे बेस्ट हो, तो वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना उनको उनकी लाइफ में सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना, जो सबसे बेस्ट होता है वही सारी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप अगर सबसे अच्छे हो ना, तो वो कभी भी आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, ठीक है। वो घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मास्कुलिन की एनर्जी है जो भी उनकी फेमिनिन को उनकी हर एक पास्ट वाली रिलेशनशिप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो न्यूली अवेकन्ड मास्कुलिन है ना, क्योंकि अभी अभी वो उनकी डार्कनेस ऑफ द सोल की फेज से बाहर निकले हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना ये 3D से 4D में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो पर्सन जो है ना वो इस 3D में आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। उनकी जो असेंशन प्रोसेस है ना, ये तो उनका पहला असेंशन प्रोसेस था, मतलब वो उनकी देखिए असेंशन प्रोसेस भी कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो असेंशन प्रोसेस का जो स्टार्टिंग फेज़ है ना वो है डार्कनेस ऑफ द सोल का फेज़, ठीक है। उसी टाइमिंग में आपको पूरी तरह आइसोलेशन में रख दिया जाता है, तो उसी टाइमिंग में आपकी सोल के ऊपर जो 3D का जो भी लेयर्स है ना, जो प्राइमरी लेयर्स होता है, जैसे कि ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, जो भी मतलब आपको ट्रिगर मिलता है ना, वही सारी चीज़ें पहले क्लींज होता है। उसके बाद तो और भी बहुत सारे एनर्जी होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी का इश्यूज़ होता है, चक्रास में जो आपका ब्लॉकेजेस होता है वो सारी चीज़ें भी हील होता है, ठीक है। तो ये जो डार्कनेस ऑफ द सोल का फेज़ होता है ना, ये असेंशन फेज़ का पहला स्टेज होता है, ठीक है। तो इसी स्टेज में आपकी जो एनर्जी है ना ये 3D से 4D में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना वो अगर अभी अभी उनकी डार्कनेस ऑफ द सोल की फेज़ से गो थ्रू करके बाहर निकले हैं ना, तो अभी जो है ना एंजल्स का जो एनर्जी होता है, जैसे कि नंबर सिंक्रोनिसिटी होता है, जो लाइट कोर्स होता है, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे अभी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। जो 4D वाली एनर्जी होता है ना, 4D में तो आपको बहुत सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी दिखाई देता है। 4D में आपको जो साइन होता है ना डिवाइन का, जो प्राइमरी साइन होता है, जैसे कि बटरफ्लाइज दिखना, रेनबो दिखना, नंबर सिंक्रोनिसिटी होना, आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी होना, फीदर्स, ये सारी चीज़ें उनको अभी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसके बाद जब वो 5D में शिफ्ट करेंगे ना, उसके बाद 5D में ही वो आपके साथ सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस करेंगे। जो इंटेंस कनेक्शन आप उनके साथ फील करते हो ना, जैसे कि जो सोल मर्जिंग वाली एक्सपीरियंस आपको होता है ना, वो पर्सन 5D में पहुंचते ही सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस करेगा। उसी टाइम उनकी कुंडलिनी भी एक्टिवेट होगी। देखिए बहुत सारे ऐसे जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो तो 7 चक्रा स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में बैठना उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं जितने सारे मास्कुलिन के साथ बात की हूँ ना, वो बोलते हैं कि मैम हम तो जॉब करें, हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आप दोनों जो है ना, आप दोनों जब 3D में रियूनियन में आते हो, या फिर अगर जो बहुत रेयर ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनकी 3D में शादी होता है, आप दोनों अगर शादी करते हो तो उसके बाद भी मास्कुलिन का कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो उसी टाइम देखिए जब कुंडलिनी एक्टिवेट होता है ना, उसी टाइम कुछ एनर्जी जो ब्लॉकेजेस एनर्जी होता है ना, जो भी मतलब स्टकिंग वाली एनर्जी, उंडेड एनर्जी जो उनके अंदर होता है, वही सारे एनर्जी कुंडलिनी एक्टिवेट के टाइम भी रिलीज हो सकता है। बट क्योंकि आप हाईली अवेकेंड हो चुके होते हो, और कहीं ना कहीं आपका जो मास्कुलिन है वो भी इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, उनका जो ईगो होता है वो भी कहीं ना कहीं हील हो रहा होता है, हील हो चुकी होती है, 60 to 70% ईगो हील हो चुकी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका कुंडलिनी अवेकनिंग में टाइम लगता है, ठीक है। वो अगर मेडिटेशन कर रहा है ना, तो उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। उनकी चक्रास में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, देखिए मास्कुलिन जो है उनका सबसे बड़ा इशू होता है उनका फियर, ठीक है। अगर उनका फियर वाली इशू है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी जो रूट चक्र है ना ये पूरी तरह ब्लॉक है। तो आप जो है ना, आप अगर फेमिनिन है, आप अगर अपनी इनवा को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जो इनर मास्कुलिन है ना, जब आप इनर DMDF मर्ज करते हो, तो उसी टाइम आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो आउटर मास्कुलिन है
उनकी जो रूट चक्र है उसको आप मेडिटेट करके ही एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है। तो आप अगर इधर आप खुद उनके लिए इनवर्क कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इनवर्क का जो इफ़ेक्ट है ना उनके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। वो जो पर्सन है ना, अब देखोगे एनर्जेटिकली उनकी जो फियर वाली इशू है ना, ये सारे इशू भी हील हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप अगर ऐसा बोलोगे कि मैम मेरा जो पर्सन है वो तो थर्ड पार्टी में है, अगर मैं उसके लिए अपना इन्वॉल्व करूँगी, मतलब उसकी चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मैं अगर उसके लिए इन्वॉल्व करूँ और बाद में वो अगर किसी थर्ड पार्टी में चला जाए तो मुझे क्या मिलेगा। अगर आप सेल्फिश वाली एनर्जी में आ रहे हो, मतलब आप कुछ पाने के लिए उनका हीलिंग कर रहे हो, तो डिवाइन आपको पनिशमेंट देगा, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता है कि जो हाईली अवेकेंड फेमिनिन्स है ना, आप अगर पूरी तरह मतलब इनर यूनियन में आ चुके हो, हार्मनी में आ चुके हो, तो आपके मन में ये सारे जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि आप अगर उनका हील करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर वो थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, मतलब आप इधर उनके लिए इन्वॉल्व कर रहे हो, वो पर्सन उधर थर्ड पार्टी में है, या फिर आप उनका हील कर रहे हो बट वो थर्ड पार्टी में मिलकर आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप क्यों उनके लिए इन्वॉल्व करोगे। ऐसी वाली एनर्जी में जो भी फेमिनिन्स है ना, आप हाईली अवेकेंड नहीं है, ठीक है। आपके अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ है, जैसे कि आप मतलब बदले में कुछ उनसे चाहते हो, ठीक है, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप दोनों मिरर सोल है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उनके लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। ये जो रियूनियन है ना, ये आप उनके लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप अगर ऐसा कर सकते हो तो आप करिए, नहीं तो आप ऐसे ही वेट करके बैठिए, जब डिवाइन को लगे कि उनका कुंडलिनी एक्टिवेट का टाइम आ चुका है तो वो ज़रूर होगा, ठीक है। बट आप अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट बदले में आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि आप कर रहे हो तो वो जल्दी से अवेकन होके आपकी तरफ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपके हाथ बस अपना इनवर्क है, आप अगर कर रहे हो तो आप करिए, नहीं तो ये आपकी मर्जी, आप वेट करके बैठिए, या फिर जब डिवाइन को लगे कि आप दोनों का रियूनियन कम होगा तब जाके आप दोनों का रियूनियन होगा, ठीक है। चलिए गाइज़, ऐसे और भी बहुत सारे एनर्जी अभी मुझे फील हो रहे हैं, बट सारे के सारे एनर्जी को अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला भी ख़राब हो रही है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी मेरी सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो गई है, उसको पहले मुझे डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं फिर से कोई एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओके। चलिए गाइज़, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।